वॉक है, योगा है, एक्सरसाइज वगैरह अपनी डेली रूटीन का पार्ट रखते हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी हड्डियां जो है वो ज़्यादा देर तक एक्टिव रहती हैं। तो मर्द के मुकाबले में वो बहुत जल्दी जो है कह लें कि उनकी कमर की प्रॉब्लम है या फिर घुटनों का प्रॉब्लम मर्द के मुकाबले में बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। उसकी क्या वजूहात हैं? अस्सलाम वालेकुम। आज हम जनरल हेल्थ टॉपिक पे बात करेंगे कि औरतों में जो हड्डियां कमज़ोर होती हैं वो क्यों हो जाती हैं और वो क्यों जो है कि कह लें कि जैसे ही 50 की एज वो क्रॉस करती हैं तो मर्द के मुकाबले में वो बहुत जल्दी जो है कह लें कि उनकी कमर की प्रॉब्लम है या फिर घुटनों का प्रॉब्लम मर्द के मुकाबले में बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। उसकी क्या वजूहात हैं? इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है कि आपकी जैसे जैसे आपकी ईस्ट्रोजन हार्मोन आपकी बॉडी में कम हो रहा होता है तो उस वक्त यानी जब कह लें कि जैसे माहवारी आना बंद हो जाती है 45 के बाद या 50 के बाद और एकदम से आपके हार्मोन्स की डेफिशिएंसी स्टार्ट होती है, ये वो टाइम होता है कि आपकी हड्डियां जो है वो तेज़ी से जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह कहा जाता है। तो तेज़ी से वो वक्त होता है। अगर आपको वक्त से पहले जो है हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो जाए, यानी अगर किसी के माहवारी 40 साल की उम्र में बंद हो रहे हैं या इससे पहले बंद हो रहे हैं, तो ये सारी जो चेंजेस हड्डियों में आपके आ रही होती है ये वक्त से पहले भी स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि खतरे की अलामत होती है। कि बचाव के लिए जो चीज़ दी जाती है वो होती है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, स्पेशली उन खवातीन के लिए जिनमें वक्त से पहले माहवारी बंद हो जाती है। यानी आप कह लें 47 48 ये 48 साल की उम्र से पहले अगर माहवारी बंद हो रही है तो उनमें ज़्यादा चांस है कि उनमें ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा या हड्डियाँ उनकी कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जब 50 के बाद भी जो ख़वातीन होती हैं उनमें भी अगर हम इसको स्लो डाउन करना चाह रहे होते हैं, काम चाहते हैं कि ये कम हो जाए, तो उनमें भी हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दे सकते हैं। यानी हम बाहर से हार्मोन्स दे सकते हैं, उनका रिस्क एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि उनमें क्या क्या इश्यूज़ है, तो उसके बाद उनको हार्मोन्स पे डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा देर तक अपनी हड्डियाँ जो हैं वो उसी तरह से ही मेनटेन कर पाती हैं जैसे कि वो पहले कर रही होती हैं। इसके अलावा जो दूसरी इम्पॉर्टेंट बात होती है वो आपका लाइफस्टाइल है। हर वीडियो में हम लाइफस्टाइल पे बात करते हैं, जिसके सबसे ऊपर टॉप पे आता है कि आप किस किस्म की फ़िज़िकल एक्टिविटी रखी हुई है आपने अपनी लाइफ के अंदर, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने आप को एक्टिव रखते हैं, वॉक है, योगा है, एक्सरसाइज वगैरह अपनी डेली रूटीन का पार्ट रखते हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी हड्डियां जो है वो ज़्यादा देर तक एक्टिव रहती हैं। इसके अलावा अपनी डाइट में आप कैल्शियम का इंटेक और विटामिन डी का इंटेक ये मेंटेन रखें, बैलेंस लाइफ की तरफ जाएं, अपना वजन बहुत ज़्यादा बढ़ने मत दें। ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि आपकी हड्डियों पर मनफी असरात जो है वो कम से कम होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी डाइट्स मौजूद होती हैं जैसे कि सीड्स हैं, कुछ सोया वगैरह, जिसके अंदर नेचुरली जो है वो ईस्ट्रोजन्स मौजूद होते हैं और ये आपके जो हार्मोन डेफिशिएंसी है उसको कम से कम कर देते हैं। सो बेसिकली अगर आप अपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं और अगर आपके पीरियड्स का इस तरह इशू हो जाता है कि वक्त से पहले बंद हो रही है या इवन 50 के ऊपर भी आप कंसर्न्ड है और आप चाहते हैं कि आपकी हड्डियां जल्दी इफेक्ट ना हो, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से रब्ता कीजिए। अब वो आपके रिस्क एनालिसिस करने के बाद आपको कुछ ऐसे हार्मोन्स पर और ऐसे सप्लीमेंट्स दे सकता है या ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ बता सकता है जिसके साथ ये जो प्रोसेस है ऑस्टियोपोरोसिस का, ये हम स्लो कर सकते हैं। ना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।